Hello everyone. In the previous video we have discussed the photoelectric effect. क्या था photoelectric effect? जब भी हम किसी मेटल सरफेस पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस फॉल करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है. उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स. और यही क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज अ वर्क फंक्शन. अब वर्क फंक्शन क्या चीज़ है? The minimum amount of energy required by an electron to just escape from the metal surface. वर्क फंक्शन क्या है कि हम ऐसी कम से कम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दें कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से जस्ट इजेक्ट हो, जस्ट यहाँ से निकल जाए इलेक्ट्रॉन. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करें इलेक्ट्रॉन को. तो ये क्या है? वर्क फंक्शन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से. और जो ये वर्क फंक्शन है इसको किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनका वर्क फंक्शन भी डिफरेंट होता है. अलग अलग मेटल्स होंगे उनका वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा. जैसे सीजियम का है 2.14, पोटाशियम का 2.30, एल्यूमिनियम का 4.28, ऐसी निकल का 5.15. सभी मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है. आपको ये लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा. नाउ हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा और कब इजेक्ट नहीं होगा. हमने सपोज एनर्जी ली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और वर्क फंक्शन था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब एनर्जी क्या है? वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो मतलब क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होना चाहिए. हम सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई. अब इसमें कोई भी एनर्जी तो वेस्ट नहीं हुई, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किस में लग गई? इलेक्ट्रॉन को निकालने में. बाकी कितनी बची? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको कैसे मिलेगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी के जरिए. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया. वो क्या होगा? इजेक्ट होने के बाद उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो वो सरफेस से बाहर निकल जाएगा. नेक्स्ट हम केस ले लेते हैं. एनर्जी हमने वही 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड की और वर्क फंक्शन तो एक का सेम ही रहेगा, सेम मेटल का. तो ये हमने क्या ले लिया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. उसके बाद कोलिजन. हमने सपोज किया कि कोलिजन की वजह से कुछ एनर्जी उसकी वेस्ट होगी. वो जो वेस्ट एनर्जी है वो कितनी है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब यहाँ पे कितनी एनर्जी बची? 314, 6 - 4, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करेगी. सिमिलरली अगर नेक्स्ट केस ले लेते हैं कि हमारी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो इसमें क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी. उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0. तो ऐसे ही हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है? जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे निकली है ना. 6 - 1 5. तो यहाँ पे क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? E माइनस वर्क फंक्शन. जब कोई एनर्जी लॉस नहीं है. ये वही केस था ना, जब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं है. जब एनर्जी लॉस क्या है? 0. तब हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू E माइनस फाई, वेयर E इज द जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड फाई इज द वर्क फंक्शन. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E को हम क्या लिख सकते हैं? E के एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो किसके इक्वल होती है? हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. E इज इक्वल्स टू एच न्यू. तो E की वैल्यू पुट की एच न्यू माइनस फाई. न्यू को हम और क्या लिख सकते हैं? C/λ. तो हमने ये वैल्यू पुट की न्यू की जगह C/λ. तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच C/λ माइनस फाई. और जो ये इक्वेशन है इसको बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. इसके बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन विच मे कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसी हम कम से कम फ्रीक्वेंसी दें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज हो जाए. क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कि हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल करवा रहे हैं और वहां से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है. तो वही क्या है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए कि जस्ट इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए. अब एमिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्क फंक्शन से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए. तो हमने E ग्रेटर देन फाई लिख दिया.
ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। अगर ग्रेटर होगी तो चांसेस हैं कि उसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए और इलेक्ट्रॉन मूव भी करने लगे। अगर इक्वल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी उस केस में। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी इज ग्रेटर देन फाई। एच को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो यहाँ से न्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू फाई बाय एच। यही क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हम प्रोवाइड करवाएं कि वहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। न्यू मिनिमम इज इक्वल्स टू फाई बाय एच, और इसको हम क्या लिख रहे हैं, न्यू नॉट। तो यहाँ से हमारा वर्क फंक्शन का एक और फॉर्मूला आ गया, फाई इज इक्वल्स टू एच को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एच इंटू न्यू नॉट। हमने अभी की थी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई। फाई क्या है, वर्क फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, फाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फाई की वैल्यू क्या थी, एच इंटू न्यू नॉट। यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट की एच इंटू न्यू नॉट। यहाँ से हमने एच कॉमन ले लिया तो इक्वेशन क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। क्लियर। सो दिस वन इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब हम नेक्स्ट करेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आपको पता है ना कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। जैसे हमने रिलेशन भी किया था ना, ई का एक रिलेशन पढ़ा था, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। अगर दोनों को इक्वेट करें, न्यू इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, एच से एच कैंसिल, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। तो न्यू क्या है, लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यू इंक्रीज करेगा तो लैम्डा डिक्रीज करेगा, अगर न्यू डिक्रीज करेगा तो लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन। मैक्सिमम वेवलेंथ हम प्रोवाइड करवाएं कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या बोला था, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब वही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दी वर्क फंक्शन। तो ई क्या आ गया, एच सी बाय लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन फाई। यहाँ से हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा क्या आ गया, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, फाई को नीचे, तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल्स टू एच सी बाय फाई। ये क्या आ गया, लैम्डा मैक्सिमम, जो क्या है एच सी बाय फाई, इसको हमने बोल दिया लैम्डा नॉट। सिमिलरली हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लेंगे, जो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू ई माइनस फाई। ई क्या है, एच सी बाय लैम्डा, और फाई क्या है, ये हमने अभी निकाला था, एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो एच सी बाय लैम्डा नॉट पुट कर दिया, एच सी यहाँ से कॉमन आ गया, तो ये हमारी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ गई वेवलेंथ की टर्म्स में, और ऊपर हमने अभी निकाली थी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। Kinetic energy depends on the frequency, wavelength and not on the intensity of the incident radiation। जो kinetic energy है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करें। 5 वर्क फंक्शन गिवन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विच कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है जिससे क्या हो जाए, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। 5 हमने अभी रिलेशन कैलकुलेट किया था, 5 इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। अगर हम एच और सी की वैल्यू पुट कर लें, एच की वैल्यू क्या थी 6.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और सी की वैल्यू पुट कर लें 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 1240। लैम्डा नीचे एज इट इज, ये लैम्डा किस में है, नैनोमीटर में, इंटू इलेक्ट्रॉन। ये क्या जो हमारा वर्क फंक्शन निकलेगा वो किस में निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया, तो 5 क्या आ जाएगा, 1240 ओवर, सॉरी लैम्डा कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम 5 की वैल्यू पुट करेंगे। 5 की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 1240, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 4, 4 3 ज़ा 12 0, तो लैम्डा कितना आ गया 310 नैनोमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 310 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आप इतना ट्राई कीजिए। थैंक यू।